सनराइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल ने यह निर्णय लिया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देते हुए हमारे अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए हमने बिहार में 3 जून से बिहार में, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल के हिसाब से प्रत्येक प्रमंडल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण चलाने का काम कांग्रेस सेवा दल के मार्फत कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इसी का यह अंजाम देने के लिए ये हमारा 7वां प्रमंडल है। 6 प्रमंडल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये 7वें प्रमंडल में आपके पूर्णिया प्रमंडल के बीच में हम कांग्रेस की बात अपने लोगों के बीच में बताने के लिए और कांग्रेस के दिए कार्यों को अब तक गिनाने के लिए और उनको पूर्ण रूप से अपने विचारधारा से प्रशिक्षित करने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा कहती है कि जो है 70 साल में कुछ काम क्या नहीं, बात वो सही कहती है कि 70 साल में कुछ काम नहीं हुआ। अगर उनकी तरह काम करना होता तो आज तो फिर एक बार अंग्रेजियों के शासन में जैसा हिंदुस्तानियों का बदतर हाल नहीं था, उस तरह से आज के डेट में हो जाता। आज के डेट में उनके हिसाब से तो प्रत्येक भारतीयों को कटोरा वो पकड़ा देते। अगर 70 साल में हमने कुछ नहीं किया होता तो आज 70 साल के अंदर में जो बनाए हुए चीज़ों को अगर उन्होंने एक एक करके बेचने का काम किया तो वो किसने, अंग्रेज ने उसको स्थापित किया था। उसको किसने स्थापित किया था? उसको तो कांग्रेस ने स्थापित किया था। जो आज ये रेल, तेल, भेल, LIC, बैंक्स जितने ये बेच रहे हैं और पुनः बेचने की योजना और भी बना रहे हैं, तो ये किसका निर्माण किया हुआ है? ये तो कांग्रेस का है। और कांग्रेस के ही किए हुए कार्यों को ये अब तक गिनाते आ रहे हैं, सिर्फ नाम बदल कर। 2024 बहुत जल्द चुनाव आने वाला है, किस तरह की तैयारी है? 2024 में हमारी तैयारी तो छोड़िए, हमारी तैयारी तो सड़क से लेकर संसद तक चलेगी, सदन तक चलेगी, लेकिन इनकी जाने की तैयारी जो है वो भारत की जनता कर चुकी है। जनता ने खुद ही निर्णय ले लिया है कि इनको अब हम निकाल कर इनको बाहर फेंक देंगे। बाहर का रास्ता इनको हम दिखा देंगे। संसद को जो है राहुल गांधी को जो है अब तो जो है हाईकोर्ट भी जो है उसका जो है कर दिया है। नहीं, हाईकोर्ट और इस पर तो हम न्यायालय पर कोई अभी टिप्पणी टिप्पणी नहीं करेंगे, चूँकि मामला जब तक कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि जब तक मामला न्यायालयाधीन होता है तब तक हम न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं और उनके हम अंतिम आदेश का और वो हम पालन करेंगे। सर, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा 2024 का कांग्रेस? मुद्दा तो ये तो हम तो भूख, बेरोजगारी, देश की रक्षा और ये तमाम चीज़ें, संपत्तियों को बेचना, चाइना के साथ आंख से आंख मिलाना, 56 इंच का सीना लेकर पूरे विदेश का, पूरे दुनिया का भ्रमण करना, ये सब बहुत मुद्दे हैं। अभी तो रिसेंट में मुद्दा तो एक ऐड होता जा रहा है। टमाटर का हाल देखिए क्या हो गया है, सोना से पीतल कैसे बनता है मंदिरों के अंदर, वो तो मुद्दे तो ये खुद पैदा कर रहे हैं। ये तो मुद्दों की तो भरमार है। मुद्दों का तो जिस तरह से कांग्रेस ने 70 सालों के अंदर जो सुई से लेकर परमाणु और जहाज तक बनाने का काम किया है, कि इनकी तो एक ऐसी फहरिस्त भर जाएगी कि हम उन मुद्दों को गिनाते गिनाते खुद थक जाएंगे कि ये कैसे इनको ये करना है। पब्लिक जान रही है और जनता समझ रही है। क्या नाम है? अफरोज खान, बिहार प्रभारी, कांग्रेस से। थैंक यू सर। सर, आप प्रोजेक्ट बने हैं कांग्रेस सेवा दल के, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे, क्या क्या कार्य होगा? देखिए, पहले तमाम साथियों को, आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। कांग्रेस की विचारधारा मोहब्बत वाली रही। आपने पूछा, चुनाव का मुख्य आधार मोहब्बत और नफरत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नफरत का बाजार गर्म कर रखा है, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलकर उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब रही बात मुद्दों की, तो जिस देश में महंगाई चरम पर हो, बेरोजगारी का कोई सीमा नहीं हो, 47 साल के आंकड़े को पार कर चुका है बेरोजगारी, और जिस तरह से भूखमरी सूचकांक में देश 116वें स्थान पर पहुंच चुका है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कुप्रबंधन से उत्पन्न
महंगाई, बेरोजगारी, मुफलिसी और भुखमरी सबसे बड़ा मुद्दा है देश के सामने। और रही बात पूर्णिया के क्षेत्र में, हम सभी जानते हैं कि पूर्णिया का डेमोग्राफी कांग्रेस के लिए हमेशा से उर्वरा भूमि रही है। विगत दिनों हमारे कार्यकर्ताओं में कुछ असंतोष की भावना थी जो अब नहीं है। आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अब कांग्रेस के तरफ पलकें बिछाए बैठे हैं। लोग अपने आप स्फूर्त रूप में जुड़ रहे हैं। आप एक को जोड़ना चाहें तो 4 जुड़ रहे हैं कांग्रेस में। इस बार का चुनाव जनता खुद लड़ने वाली है और भाजपा के कुप्रबंधन, अत्याचार, देश के अंदर जो नफरत का बाजार इन्होंने गर्म कर रखा है, उसके खिलाफ ये चुनाव होगा। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, राहुल गांधी तो जेल जाने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जुमलों पर अब कोई आदमी विश्वास नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति जो स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि मैं भीख मांगा हूँ 35 वर्ष, जंगल में रहा हूँ 12 साल, मेरी डिग्री नहीं, मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, एक वो है। और दूसरी तरफ राहुल जी ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं, कैम्ब्रिज से पढ़कर आए हैं। आज राहुल जी के विजन को इस देश ने देखा है। कोरोना से पहले राहुल जी ने कहा था प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके कि यदि समय पर आपने कदम नहीं उठाया तो ये कोरोना देश के लिए भयावह सिद्ध होगी। मोदी जी ने नहीं माना मूर्खता के कारण, और इनकी विजन सत्य हुई। 47 लाख से ज़्यादा लोग मारे चले गए। राहुल जी ने कहा कि नोटबंदी देश के लिए हानिकारक है, मोदी जी ने नहीं माना। देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग नेस्तनाबूद हो गए। राहुल जी ने कहा कि काले कानून किसानों के खिलाफ आपने जो बनाया इसे वापस लेना होगा, नहीं माना। अंत में घुटने टेक कर उनको कानून वापस लेना पड़ा। तो राहुल गांधी जी एक विजनरी नेता हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजनेता वो होता है जिनको अपनी सेल्फ डिफेंस की चिंता नहीं होती है। जहां मन वहां चले जाते हैं। आपने देखा होगा खेत में उतर कर उन्होंने धान की रोपनी करी, ट्रैक्टर चलाया, ट्रक चलाया। क्यों? क्योंकि वो जनता के नेता हैं। उनके दिलो दिमाग में ये एक बात है कि खरोंच लगने पर हजारों लोग अपनी जान कुर्बान कर देंगे। मोदी जी यदि इतनी साहस हैं, 1 किलोमीटर क्या 100 कदम वो बिना सिक्योरिटी का चल के दिखा दें, तो मैं मान जाऊंगा कि मोदी जी जनप्रिय नेता है। जनप्रियता, लोकप्रियता लोगों के प्रति समर्पण से होती है। राहुल जी का एकमात्र नारा है भारत जोड़ो। भाजपा के चोचलेबाज प्रवक्ताओं ने कहा कि भारत टूटा हुआ कहाँ था कि जोड़ो। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस रूप में भारत के अंदर धार्मिक असहिष्णुता को फैलाया गया, जिस तरह से हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, कब्रिस्तान और शमशान करके देश के माहौल को बर्बाद करने का कोशिश किया गया, लोग एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखने लगे थे। राहुल जी ने दिल से दिल जोड़ने के लिए भारत जोड़ो का नारा दिया, और आज वह नारा धरातल पर इस कदर उतर गई है कि भारतीय जनता पार्टी के होश ठिकाने आ गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी का 2024 का जो चुनाव है वो कुछ करेगा? कर दिया है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया कर्नाटक में, कौन कौन षड्यंत्र नहीं रचे। भारत जोड़ो यात्रा का प्रतीक कर्नाटक है, जहां इन्होंने प्रभु बजरंग बली तक को यूज करने से परहेज नहीं किया, और बजरंग बली जी ने इन्हें पटकनी दिया है। पूरे देश में 24 में इसको पटकनी दी जाएगी। सर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलेगी? बिल्कुल चलेगी। यह देश हमेशा से मोहब्बत करने वालों की रही है। इस देश में हम लोग जो सेवा दल वाले हैं, इनका एक ही पैगाम है, ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान, हम इंसान हैं। और पहला ऐसा दल है दुनिया में, पूरे विश्व में, जो जय जगत कह करके अपने आप को संबोधित करता है। एक दूसरे से मिलने पर हम लोग प्रणाम नमस्कार के जगह जय जगत कहते हैं। हम लोग की इच्छा है पूरे जगत की जय हो, हमारा देश उसी रूप में स्थापित हो। नरेंद्र मोदी जी के कुप्रबंधन के कारण आज भारत का लोकतंत्र वैश्विक स्तर पर बदनाम हो चुका है। इसको अस्वस्थ लोकतंत्र कहा जाने लगा है। हम लोग पुनः स्वस्थ लोकतंत्र बनाएंगे। भारत एक ऐसा देश है, हिंदू देश और नहीं डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ओमान एक मुस्लिम देश है। ओमान एक मुस्लिम देश है, और ओमान भारत को तब तक भारत के लोगों को नागरिकता देती रही जब तक कांग्रेस का शासन रहा। 8 साल के कुप्रबंधन में, मोदी जी के हिंदू राष्ट्र के कुप्रबंधन में ओमान ने नागरिकता देना बंद कर दिया।
16 लाख नागरिकों को निकाल दिया गया खाड़ी के देशों से। क्या लग रहा है हिंदू अगर राष्ट्र बन जाता है तो आप अरे भाई, हिंदू का शब्द मालूम ही नहीं। भाजपा के चोचलेबाजों को हिंदुत्व का मतलब ही समझ में नहीं आता। हिंदू इज ए जियोग्राफिकल टर्म। हिंदू इज नॉट ए रिलीजन। रिलीजन इज वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन, इस्लाम। हिंदू इज ए जियोग्राफिकल टर्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, इस क्षेत्र में निवास करने वाले जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सारे लोगों को हिंदू कहा गया। हिंदू इज नॉट अ रिलीजन एट ऑल। हिंदू एक विचारधारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज द वे ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट रिलीजन। उसी विचारधारा को आप लोग अपनाते हैं। मतलब अब क्या कहना चाहते हैं हम लोग? उस विचारधारा में ये हम लोगों का टेरिटरी है, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का, जहाँ सिंधु नदी के क्षेत्र में जो सभ्यता विकसित हुई उसको कहा गया हिंदुस्तान। इसमें से कौन इस देश का नागरिक है जो कहेगा अब हिंदुस्तान का निवासी नहीं है? तो आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ये करेंगे नहीं, बेरोजगारी दूर करने की बात करेंगे नहीं, महंगाई की बात करेंगे नहीं। ये करेंगे क्या बात? नफरत फैलाने की बात करेंगे। ये यूसीसी की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय मोदी जी, किस चीज़ में यूनिफॉर्मिटी चाहिए आपको? बताइए आप जो यूनिफॉर्म सिविल लॉ लाना चाहते हैं, सिविल कोड, किस चीज़ में यूनिफॉर्मिटी चाहिए आपको? बकवास किए जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं है, मोदी जी को पता है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? मैं दावे के साथ कहता हूँ नहीं है पता। बकवास किए जा रहे हैं। कौन चीज़ का यूनिफॉर्मिटी होगी बताइए आप? जो गरीब है वो इनकम टैक्स कहाँ से भरेगा? जो पैसा कमाता वही इनकम टैक्स भरेगा?